D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके सामने एक ऐसे घोटाले का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये घोटाला आम नहीं बल्कि पूर्व सैनिकों के इलाज के नाम पर दिए जाने वाली स्कीम ECHS में चल रहा है, जिसमें बहुत बड़ा खेल हो रहा है। यदि हम यूँ कहें, ECH के इस खेल में तमाम सरकारें फेल हो चुकी हैं, कोई भी इसका पर्दाफाश नहीं कर पाए। देश भर में ECHS के तहत पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर भर्ती किया जाता है और इसके बाद जो खेल शुरू होता है उसे सुनकर आपके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ, मैं आपका दोस्त दीपक भंडारी D4U न्यूज़ के लिए खास रिपोर्ट लेकर आया हूँ। पूरे देश में ECHS के तहत जो केंद्र सरकार की ओर से पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को इलाज करवाए जाने का प्रावधान दिया गया था। ये स्कीम जो है वर्ष 2003 में सरकार की ओर से इस मंशा से शुरू की गई थी कि पूर्व सैनिकों को उनके घरों के नज़दीक बने निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जा सके। लेकिन कुछ अस्पताल इस स्कीम का भरपूर दुरुपयोग कर रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हमारे पास इसके पूरे दस्तावेज भी मौजूद हैं। ये सच है कि इसमें कुछ सेना के लोग भी मिले हुए हैं और वह लोग भी शामिल हैं जो निजी अस्पतालों को पूर्ण तरीके से गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से माल कमाया जाए और आंखें मूंद कर इन अस्पतालों की ओर से भेजे जाने वाले बिलों को साइन कर रहे हैं। अस्पतालों को रेफरल सिस्टम के तहत जो मरीज भेजे जाते हैं उसमें भी बड़ा गोलमाल है, क्योंकि पॉलीक्लिनिक जहां से मरीज को किसी भी अस्पताल में रेफ़र किया जाता है वहां पर भी बड़ा खेल चल रहा है। जहां से कमीशन मिलती है मरीज वहीं भेज दिया जाता है। इन अस्पतालों की ओर से फेक मरीजों को भी भर्ती किया जा रहा है, यानी मरीज तो भर्ती ही नहीं हुआ और उसका बिल बनाकर ECHS को भेज दिया जाता है और फिर जो पैसा आता है उस पैसे को मिल बांट कर खा लिया जाता है। ऊपर से फाइल रिजेक्ट ना हो, इसके लिए भी विशेष तौर पर मेडिकल अधिकारियों का प्रबंधन किया गया है जो इनके लिए बड़ी बारीकी से हर छानबीन करने के बाद जो है वो फाइल तैयार करते हैं। हाल ही में अमृतसर में ऐसे 3 बड़े अस्पतालों का पर्दाफाश हुआ है जिन्होंने लॉकडाउन के तहत उन मरीजों का भी इलाज कर दिया जो कभी अस्पताल में भर्ती ही नहीं हुए थे। ECHS के अधिकारियों की इसकी भनक लगी। अमृतसर, तरनतारन, जालंधर और इसके आसपास के कई इलाकों में अस्पतालों की छानबीन की गई। अमृतसर के 3 ऐसे अस्पताल हैं जिनमें से एक का नाम L से, दूसरे का नाम N से और तीसरे का नाम V से शुरू होता है। ये इस मामले में पकड़े गए और इन्हें ECHS की ओर से एक नोटिस इशू करके इनके ऊपर 3 महीने के लिए पाबंदी लगा दी है कि वो 3 महीनों तक ECHS का कोई भी मरीज अपने अस्पताल में भर्ती नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं, लॉकडाउन में जब पूरे देश में कर्फ्यू था, इन्होंने उतने मरीजों को दाखिल कर ECHS को बिल बनाकर भेज दिए जितने इन्होंने पूरे साल में नहीं किए थे। मामले में कौन कौन लोग शामिल है हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये काम हमारा नहीं, एजेंसियों का है और सरकार का है। हमारा मकसद तो आपके सामने सच को लाना था जो हम ला रहे हैं। ECHS के अधिकारियों का माथा तब ठनका जब उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जो इन पूर्व सैनिकों के जो ECHS के कार्ड हैं वो अपने पास रख रहा था और उन्हें कह रहा था कि एक नई स्कीम शुरू हुई है, आपको इसके भी पैसे दिए जाएंगे। 3 अस्पतालों को जो नोटिस जारी किया गया है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 26 अगस्त तक आप ECHS के तहत कोई भी मरीज भर्ती नहीं कर पाएंगे। हम आपको बताते हैं कि ECHS स्कीम क्या है। ये है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। अब आपको हम वो दस्तावेज दिखाने जा रहे हैं जो अस्पतालों को ECHS की ओर से जारी किए गए हैं। ये देखिए, इसमें साफ लिखा है कि no fresh ECHS patient on referral to be entertained with immediate effect। और मामला जब ECHS के अधिकारियों के पास पहुंचा है तो उन्होंने एक टीम को गठन करके जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अब जांच में क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। अस्पतालों में जो जांच करने थी टीम पहुंची थी, उन्होंने आरोपों को सही पाया है। अब मामले की इंक्वायरी की जा रही है, जबकि इन पर
देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो देशद्रोह से कम नहीं है। ये पहली दफ़ा नहीं है जब ECHS के तहत काम कर रहे अस्पतालों का पर्दाफाश हुआ हो। करीब 1.5 साल पहले की बात है जब ECHS की ओर से, खासकर केंद्र की टीम की ओर से, पंजाब के कई अस्पतालों को ECHS के तहत मरीजों का इलाज करने के लिए उन पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन बाद में इस पाबंदी को खोल दिया गया। अब इसके पीछे क्या मामला है वो भी हमें पता नहीं। ये तो ECHS के अधिकारियों को एक पब्लिश करके बताना चाहिए कि इन पर पहले पाबंदी क्यों लगाई गई और फिर इन्हें अगर दोबारा से इजाज़त दी गई तो किस आधार पर दी गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला बहुत बड़ा है और इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। 4 महीने पहले सेहत विभाग की ओर से एक ऐसे अस्पताल को भी पकड़ा गया था जहां पर स्वीपर और ड्राइवर मरीजों का इलाज कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई डॉक्टर नहीं था और ECHS का 3 महीने में ही उनका इलाज करके इन्होंने लाखों रुपए का बिल बना दिया। और जहां तक हमें जानकारी मिली है, ये उस अस्पताल के लिए लाखों रुपए प्रति माह किराया भी दे रहे हैं। और मामला फिर वही जांच हुई, और जांच क्या हुई क्या नहीं हुई, क्या मामला हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ किसी को पता नहीं है। जबकि तब की सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभदीप कौर जौहल ने स्पष्ट कहा था कि उनके पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि जिले में 10 अस्पताल ऐसे चल रहे हैं जहां पर ECHS का बड़ा खेल चल रहा है। वो मामले का पर्दाफाश कर पाती कि उन पर दबाव बना दिया गया और मामला रफा दफा हो गया। फिर उन्हें डायरेक्टर बना दिया गया। अब वो डायरेक्टर के पद पर काम कर रही हैं। जब उनसे हमने पूछा कि ये मामला क्या था और क्या है, अब वह भी वही बोली बोल रही हैं कि पहले हम इनको नोटिस जारी करते हैं, लेकिन हमने उनकी 3 अल्ट्रासाउंड मशीनें सील कर रखी हैं, वो खोला नहीं। हम इस मामले में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा काम है अपने दर्शकों को ये बताना कि सचेत रहिए, जनता के गाढ़े टैक्स की कमाई कहाँ जा रही है, ये हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। हमारे पास इस बात की पुख्ता सूचना है और ये जानकारी जो है ECHS के अधिकारियों के पास भी पहुंच चुकी है, जो जालंधर में बैठे हुए हैं, कि अस्पताल जो ऐसा गोरख धंधा कर रहे हैं उन्होंने अपने अपने इलाके बांट रखे हैं और उस इलाके में ECHS के तहत जितने भी मरीज आते हैं उन मरीजों के इन्होंने सारा डाटा अपने पास रख छोड़ा है। और अस्पताल में खास तौर पर एक विभाग तैयार किया गया है जो इन लोगों के संपर्क में रहते हैं और जाकर इनके साथ मित्रता यानी घनिष्ठ संबंध बनाते हैं और उनके पास जाकर, बाबा जी आप तो बहुत बीमार लग रहे हैं, आइए आपको अस्पताल में भर्ती करते हैं, और वहाँ पर आपका इलाज करते हैं। वहाँ वो सैनिक भोले भाले जो पूर्व हैं वो इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आते हैं और अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। वहाँ पर उनकी फाइलें गलत मलत तरीके से बनाई जाती हैं। उनका 10 दिनों तक उन्हें, या कितने दिनों, 3, 4, 5, 7, 10 दिनों तक अकॉर्डिंग टू उनकी बीमारी, जो होती नहीं है उसे, लेकिन किताबों में दिखाई जाती है, उनकी फाइलों में दिखाई जाती है, उसके मुताबिक उन्हें भर्ती किया जाता है और जाते समय उन्हें टोकन मनी भी दी जाती है, ताकि अगर कोई ECHS का अधिकारी उनके पास जांच करने के लिए पहुंचे तो वह यही कहे, जी मैं बीमार था और इलाज के लिए ही भर्ती हुआ था। इस मामले की जानकारी भी ECHS के अधिकारियों को पहुंच चुकी है और हमारे पास, हमारी टीम के पास इस चीज के पुख्ता सबूत हैं। अब ये पैसा कहां जा रहा है, कौन मिल बांट के खा रहा है, इसका जवाब तो या तो ECHS के अधिकारी दे सकते हैं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारी। सारा मामला जो है, इस पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चुप क्यों है, ये समझ से परे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने चोरों को, जो भ्रष्टाचारियों को खुद डेडलाइन लगा रखा है, लेकिन शायद या तो ये मामला उनके ध्यान में नहीं। हम अपने चैनल के माध्यम से और जनता के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुजारिश करते हैं कि ECHS के तहत जो बड़ा गोलमाल चल रहा है और जो अस्पताल गलत काम कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम उनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। आपको ये भी बता दें, जब हमने ECHS के बड़े स्तर के कर्नल, ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें स्पष्ट ये कह दिया कि हम आपको बताने के लिए ऑथराइज नहीं हैं, लेकिन
हमारी टीम ने गहन जांच के दौरान सब कुछ पता करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने भी हमें फिर ऑफ द रिकॉर्ड कई बातें बता दी हैं और उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त भी रखी कि हमारा नाम अगर सामने नहीं आएगा तो हम आपको ऐसे कई सारे राज बता सकते हैं जो ECHS के खेल में चल रहे हैं। उन्होंने ये हमसे स्पष्ट कह दिया कि आज तक किसी भी मीडिया कर्मी ने या किसी ने इस मामले को उजागर करने की कोशिश ही नहीं की। अब D4U न्यूज़ की टीम के सदस्य जो कह रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है। हम ये भी कह दें कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हमारा मकसद जनता के खून पसीने की कमाई जो टैक्स में दी जाती है उसका इस तरह होने वाले दुरुपयोग को रोकना है। हमने आपको ये भी बता दिया है कि चोरी किस तरह हो रही है और अस्पताल वालों का नेक्सस इतना बड़ा है कि उनका बाल भी बांका नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या खेल चल रहा है। हम पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश कर चुके हैं कि इस पर ध्यान दें, खासकर तमाम केंद्रीय मंत्री और डिफेंस मिनिस्ट्री को इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ECHS स्कीम के तहत देश भर में हर साल पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का इलाज करवाने पर केंद्र सरकार करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च कर रही है। आपको यहाँ बता दें, ऐसा ही मामला पंजाब सरकार के ध्यान में आया था जब अमृतसर की ESI अस्पताल में भी ऐसा ही मामला पकड़ा गया था। तब वहाँ की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र कौर को जबरी रिटायर कर दिया गया था, क्योंकि उन पर आरोप था कि वह कुछ चुनिंदा अस्पतालों को ही मरीज रेफ़र कर रही हैं। क्यों? जबकि उनके पास तमाम जो फैसिलिटियाँ थी, जो सुविधाएं थी उनके पास, जो स्पेशलाइजेशन उनके पास थी, उन मरीजों को भी दूसरे अस्पतालों में रेफ़र किया जाता था। ECHS में जो बार बार घपले सामने आ रहे हैं, इन पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम आपको एक बार फिर वो दस्तावेज दिखाते हैं जो जारी किए गए हैं। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये आप क्लोज कैमरा देखिए, ये देख सकते हैं कि किस तरह ये दस्तावेज हैं जिस पर स्पष्ट लिखा है कि ये इलाज नहीं कर सकते, अधिकृत नहीं है। जबकि ये नोटिस में ये लिखा होना चाहिए था कि इन लोगों ने गलत काम किया और इसलिए इनकी ये जो है रद्द कर दी गई है। अब आपको ये बता दें, ये जो सारा मामला चल रहा है इसमें कुछ गांवों के सरपंच भी शामिल हैं जिन्हें इन अस्पतालों की ओर से मोटी कमीशन दी जाती है। जी हां, और ये बात भी ECHS के आला स्तर के अधिकारियों तक पहुंच चुकी है जो मामले की गहन जांच कर रहे हैं। हम जो कुछ कह रहे हैं वो हमारे पास जो तथ्य मौजूद हैं उसके बिना पर कह रहे हैं। हमारी एक एक बात में सच्चाई छुपी हुई है। इन सरपंचों ने क्या कर रखा है, इन्होंने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कार्ड ये कहकर ले लिए हैं कि आपको पैसे मिलेंगे, और ये बात जो है ये जालंधर में बैठे कुछ ECHS के जो ईमानदार अधिकारी हैं उन तक पहुंची। उन्होंने फिर इस सरपंच को फ़ोन किया और अपना एक जासूस उसके पास भेजा। तब मामले का पर्दाफाश हुआ और इसी बिना पर जो है ये जांच शुरू की जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि ये जो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, ये वर्ष 2003 में शुरू की गई थी ताकि सेना से रिटायर हो चुके कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को फ्री इलाज की सुविधा दी जा सके। तब से लेकर यदि आज तक आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का इलाज करवाने के नाम पर अरबों नहीं खरबों रुपए खर्च कर चुकी हैं, क्योंकि ये पूरे देश में होता है। जबकि अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया होता, इस पैसे से एम्स स्तर के हर जगह अस्पताल खोले जा सकते थे, जहां पर केवल पूर्व सैनिकों के परिजनों का इलाज नहीं होता बल्कि दूसरी जनता को भी सस्ते रेटों में इलाज की सुविधा मिल सकती थी। बहुत बड़ा सवाल है, जब निजी अस्पताल ये लोग काम कर सकते हैं तो सरकारें ये काम क्यों नहीं कर सकती हैं? इस तरफ किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, या फिर ऐसे दबंग लोग इस खेल में छिपे हैं जो सरकार का ध्यान इस तरफ ले जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनकी कमाई बंद हो जाएगी। इस पर अंकुश लगाना इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि बहुत से लोग इसमें मिले हुए हैं।
हमारी टीम की ओर से की गई जो छानबीन के दौरान ये तथ्य सामने आए हैं कि अगर सरकार अपने अस्पताल बनाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि हमने समाज सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है तो आप हमें सच बताएं। हम सच के सिवा कुछ नहीं दिखाएंगे। हमारा मकसद किसी के खिलाफ या किसी को बदनाम करने का नहीं है, लेकिन जो लोग गलत काम करके पैसा बना रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त दीपक भंडारी, D4U न्यूज़ के लिए। यदि आपको लगता है कि हमने आपके समक्ष ठीक रिपोर्ट रखी है तो कृपया ये हमारी वीडियो पूरे देश में अब मंत्रियों, संतरियों, आला अधिकारियों तक भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। हमारा चैनल YouTube और Google दोनों पर सर्च किया जा सकता है। अगर ये हमारी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंचती है तो हम समझेंगे हमारी टीम ने जो काम किया है वो बहुत ठीक किया है और उसमें उसको सफलता मिली है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।